Respected dignitaries, a very good evening to everyone, especially Kishan Reddy sir, Nirmala ma'am, Anurag sir and other dignitaries here. It's definitely a proud moment for me and also for the country. Firstly, I would like to thank the government for their support and also the sports authorities, because whenever I asked for anything, they were always, they never said no. Immediately it would have, every time, like, they didn't even take much of time and they said okay for everything. A special thanks to Anurag sir, because I think I remember before going to Olympics, I know the pandemic ke wajah se a lot of people have been suffering, but since we were going for the Olympics, we had to definitely take protocols and make sure everything was fine. So मैंने Gachibowli Stadium में practice करने के लिए I've asked permission and they immediately granted permission. Thank you so much for that, sir. And also I would like to thank each one of them, क्योंकि Tokyo में I couldn't see a lot of spectator stands, but I'm sure from India billions of people have shown their love, support, and have put in like all the efforts and also their blessings. So I think I dedicate it to all of them, and also my parents here, I would like to thank them. I think their efforts, their sacrifices have have got me till here, and especially my coach, Mr. Park. I've been working. नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरी साथी पूजा भारद्वाज भी जुड़ रही हैं। अभी अभी आपने हमारे देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर के आई पीवी सिंधु को सुना। बहुत गर्व की बात है कि एक बेटी ने देश का नाम रोशन किया। लेकिन इसी देश में, भारत में, दिल्ली में एक 9 साल की बेटी के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उसको जान से मार दिया जाता है। ये सब कुछ हुआ दिल्ली के कैंट थाने के पुराने नांगल इलाके में। माँ बाप का कहना है कि उन्हें बिना बताए बेटी का अंतिम संस्कार भी किया जा रहा था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शमशान घाट का पुजारी भी शामिल है और उसी शमशान घाट में ही उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पूरे इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी आज कैंट पहुंचे दिल्ली में। वहां पर उन्होंने कहा कि जैसे हाथरस के मामले को वो एक निर्णायक मोड़ तक ले गए थे, वैसे ही इस मामले में भी वो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश करें। लोगों ने दिल्ली का पंखा रोड बंद कर दिया है और यहीं धरने पर बैठ गए हैं। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुस्सा 9 साल की बच्ची की मौत को लेकर है। बच्ची के घर वालों के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे बच्ची इसी शमशान घाट में वाटर कूलर से पानी भरने गई थी, लेकिन शाम करीब 6:30 बजे शमशान घाट के पुजारी ने उन्हें बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है और जबरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी रात 10:30 बजे मिली। बच्ची के अधजले शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की और वाटर कूलर की जांच कराई। बिजली विभाग की टीम ने भी वाटर कूलर की जांच की। पंडित है जो हमेशा लाशों को जलाता है, कभी कोई लाश को उल्टा जलाएगा? ये जो लड़की है इसके शव को उल्टा जलाया गया ताकि उसके अवशेष मिट जाएं, जो उसका रेप हुआ है वो सब मिट जाए। पहले पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन जब SC/ST कमीशन ने मौके का दौरा किया तो उनके कहने पर पुलिस ने रेप, हत्या, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुजारी लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम, सलीम और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि FIR लिखवाते वक्त या जज को दिए गए बयान में घर वालों ने रेप और हत्या की बात नहीं कही थी। खुल के बात जब उन्होंने कही तो बात यही सामने आई कि उन्होंने बताया कि जो एक्यूज है उन्होंने बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है
और जिसके आधार पे हम लोगों ने पॉक्सो 376 और 302 जो मर्डर की धारा होती है, डराने धमकाने की 506, वो भी इसमें शामिल कर दिए। और क्योंकि केस संगीन है, SC/ST एक्ट भी है, तो जैसा कि एक्ट में कहा गया है, हम लोगों ने ACP को ये केस हैंडओवर कर दिया है, ACP DIO को, जो निष्पक्ष इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वहीं ये मामला राज्यसभा में भी उठा और भीम आर्मी के चीफ बच्ची के घर वालों से मिलने आए। जो यूपी में दोहराया जा रहा है वो दिल्ली में दोहराया जा रहा है। प्रथम मुख्यमंत्री कहाँ है, क्यों नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच में? और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ है, इनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का काम नेताओं की सुरक्षा करना है? बच्चों की सरकार सुरक्षा कौन करेगा? बहनों की सुरक्षा कौन करेगा? दुख है कि दिल्ली में ये हो रहा है। पूरे मामले को हमारी टीम, जो लीगल टीम है, हमारी एडवोकेट लॉयर टीम है, वो लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में। लोगों का ये कहना है कि ये वारदात हाथरस की जघन्य घटना की याद दिलाती है। दिल्ली पुलिस ने उन सभी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की तकनीकी जांच में क्या कुछ निकल पाता है, लेकिन बच्ची की मौत से सड़कों पर गुस्सा भी है और कई सवाल भी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। बढ़ते आगे और अब बात राजनीति का जायका बेकार रहे पापड़ी चाट की। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे का ये तीसरा हफ्ता है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन दोनों सदनों में लगातार बिल पास कराए जा रहे हैं और जिस तरह से ये बिल पास हो रहे हैं उस पर तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान आया है सामने, जहां उन्होंने कहा है कि इस तरह से बिल पास हो रहे हैं जैसे पापड़ी चाट हो। इस पर सरकार ने उनसे माफी मांगने की मांग की है, लेकिन तृणमूल ने उल्टा सरकार से ही सवाल किए हैं। चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर उनकी माफी की मांग की। ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि संसद में ऐसे बिल पास कराए जा रहे हैं जैसे पापड़ी चाट बन रहा हो। तृणमूल ने पलटवार करते हुए फिर माफी की मांग को खारिज कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि टीएमसी के एक संसद सदस्य ने जो संसद की कार्रवाई है, जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसको पापड़ी चाट बनाने से जोड़ करके और संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है, संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है। जब उनको मौका दिया जाता है, चाहे बिल हो चाहे और भी मुद्दे हो, उस पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रप्शन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हंगामे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। 1 दर्जन बिल पास करवा दिया सरकार ने। ये क्या संसदीय प्रणाली है ना, प्रथा कन्वेंशन है क्या? उसका जवाब पहले सरकार दे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है डेरेक ओब्रायन। उसका मंत्री हरदीप पुरी ने हमारे सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन को गाली बका, गंदा गाली बका। मैंने इन राइटिंग चेयरमैन को दिया, उसका क्या हुआ? मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, उसको हरदीप पुरी के खिलाफ क्यों व्यवस्था नहीं किया गया? पास्ट द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इस गतिरोध के बीच सरकार ने राज्यसभा में दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल पारित करा लिया। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना। उधर विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पास हो गया। अगर ये विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़ताल गैर कानूनी हो जाएगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माना राशि अथवा दोनों से दंडनीय होगा। सरकार दावा करे कि ये कानून कर्मचारियों के हित में है, लेकिन कर्मचारियों को अपने लिए खतरे की घंटी लग रही है। लिहाजा कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले संगठन अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए नहीं, ये अपने सरकार के जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको जो डिफेंस की जो वर्कशॉप्स आज़ादी से पहले से एस्टेब्लिश थी, उनको हैंडओवर करने का काम ये सरकार कर रही है और इसीलिए वो सारे कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के हित में लाया जा रहा है यह बिल,
और इसको अगर यह इन्वोक होता है तभी इसमें कोई कार्रवाई होगी। मान्यवर, कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के हितों को प्रभावित करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। भारत में संसदीय कार्रवाई का बाधित होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी 2010 में 2G घोटाले के मसले पर एक पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था और अब इस मॉनसून सत्र में लगातार 11वें दिन भी हंगामे की वजह से सदन का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करते, इस गतिरोध को खत्म करना संभव नहीं होगा। संसद भवन से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। कल जहां उन्होंने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, आज वो शरद यादव से मिले और इन मुलाकातों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पुराने साथी हैं, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं इस दौरान और अपनी बेटी मीसा भारती के साथ वो दिल्ली में ही उनके आवास पर रह रहे हैं और इस दौरान लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। और जो इनका इस वक्त का मुलाकात है लालू प्रसाद मुलायम सिंह यादव और शरद यादव से, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये तीनों पुराने साथी हैं और संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। शरद भाई हम लोग से सीनियर लीडर हैं और शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट का मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हर इशू पर जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल रहा हो, काफी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिलके मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं। अभी इलाज चल रहा है, हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए। देश प्रदेश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नो पार्किंग जोन, नो स्पिटिंग जोन, नो स्मोकिंग जोन के बाद कहां बनने जा रहे हैं नो किसिंग जोन। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से आप ये नो पार्किंग जोन देख रहे हैं, इस तरह के साइन बोर्ड आपको शहर में कई दिख जाते हैं, नो स्मोकिंग जोन, नो स्पिटिंग जोन, लेकिन अब नो किसिंग जोन भी बन रहा है। मुंबई के बोरीवली इलाके में आखिर नो किसिंग जोन की जरूरत क्यों पड़ी? सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। यह है मुंबई का नो किसिंग जोन। बोरीवली पश्चिम में सत्यम शिवम सुंदरम सोसाइटी ने जॉगर्स पार्क से लगी सड़क पर बड़े बड़े हरफों में यह लिखवा दिया है। सोसाइटी के निवासी कहते हैं इस शांत सड़क पर युगल जोड़ों को रोकने का उन्हें यही सही तरीका लगा। सब कुछ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है ना, इसीलिए हमने सोचा कि हम कुछ इनिशिएटिव्स लेके अगर प्रॉब्लम हमें हो रही है तो वी ओनली सॉल्व। यानी ये लोगों के उनके प्यार पर आप लोगों का कोई प्रतिबंध नहीं है, तकरार नहीं है। हम भी मतलब वी आर आल्सो फ्रॉम दैट एज। सोशल मीडिया एवरीवेयर वी हैड पुट, और वो वायरल चले गया है। ट्विटर पे भी आई हैड सीन फ्यू नेगेटिव कमेंट्स अबाउट इट वेयर पीपल हैव सेड वी आर अगेंस्ट लव और अगेंस्ट किसिंग, बट वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। तो बनेगा यहाँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लगता है वो सही है तो आप अपने घर के सामने क्यों नहीं करते? प्यार पर प्रतिबंध के इस अनोखे तरीके को लेकर इलाके के ज्यादातर लोग जहां समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोगों को ऐतराज भी है। कुछ तो इफेक्ट हुए, पॉजिटिव इफेक्ट हुए, कुछ भी मतलब आम लोगों की तरफ से मोरल पुलिसिंग कह सकते हैं इसको। आम लोग तो क्या करेंगे, वो लोग सुनते ही नहीं, तो कायदा ही नहीं है निकालने का। वो कॉर्पोरेटर ने बैठा है तो हम उसको अटक नहीं सकते ना कि आप इधर से जाओ या कभी आप लोग ने उनको हटाने की या समझाने की कोशिश की? नहीं बोलते तो आप अपना काम करो, इधर क्यों देखते हो आप? व्हाई यू आर सेइंग? आप सीधा चलो, हम कुछ भी कर सकते हैं। एनी एक्शन इज टू बी टेकन, दैट इज अप टू द लॉ एंड अथॉरिटी टू टेक द एक्शन। अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो उसके लिए कानून है। ऐसे नोटिस सड़क पे लगाने से ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। सच व्हिच इज ड्राइंग अटेंशन अननेसेसरीली। नए तरह के इस जोन की शहर में इतनी चर्चा और आकर्षण है कि लोग सेल्फी खिंचाने भी आने लगे हैं। एक तरफ नए जमाने में खुलेपन की नई बयार है तो दूसरी तरफ पारंपरिक संस्कार है, और इन सब के बीच नो किसिंग जोन की तकरार
नया सवाल खड़ा कर रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो मुंबई की इस हाउसिंग सोसाइटी का कहना है कि वो प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी के लोग असहज हो रहे थे, ये कदम नो किसिंग जोन का बनाने का उठाना पड़ा। देश प्रदेश में इतना ही। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।